नमस्कार, मैं हूं आपके साथ प्रेरणा शर्मा। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। भगवान शिव के भक्तों के लिए ये दिन काफ़ी खास होता है, ये तो हम सभी जानते हैं। लेकिन इस दिन, शिवरात्रि के दिन, जैसा कि सभी लोग भगवान शिव को मनाते हैं, रिझाते हैं और इनके तरीके काफ़ी अलग होते हैं। मंदिरों में जो भीड़ दिखती है शिव भोले को मनाने के लिए, वो वाकई में काफ़ी उत्साहित नजर आती है। तो आज शिवरात्रि के दिन क्या कुछ खास है और कौन सा मुहूर्त सबसे खास है, ये जानने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं ज्योतिषाचार्य अनुभव शर्मा जी, जिनसे हम जानेंगे कि शिवरात्रि पर आज कौन सा शुभ मुहूर्त है और भी कई चीज़ें उनसे जानेंगे। पर चलिए सबसे पहले उनसे यही सवाल कि आज का शुभ मुहूर्त कौन सा है भगवान भोले को मनाने के लिए। नमस्कार साथियों, जय श्री कृष्णा। सभी देशवासियों को शिवरात्रि पर्व की हार्दिक शुभकामनाएं। देखिए, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो शिवरात्रि का जो ये महापर्व है, यह फागुन मास की कृष्ण पक्ष की चतुर्दशी तिथि को मनाया जाता है और चतुर्दशी तिथि इस बार मंगलवार को 1 मार्च को सुबह 3:16 से शुरू होकर 2 मार्च को सुबह 10 बजे तक रहने वाली है। तो इस दिन किस तरीके से, सबसे पहले तो आपसे जानना चाहेंगे कि पूजा किस तरीके से की जाए, ताकि भोले, वैसे तो भोले भंडारी हैं, आराम से मान जाते हैं, लेकिन फिर भी क्या कुछ खास इस दिन किया जाए ताकि उन्हें रिझाने में आसानी हो। देखिए, बहुत ही अच्छा प्रश्न किया आपने। इस दिन सबसे पहले सुबह जल्दी उठकर, यानी प्रातःकाल 4 या सवा 4 के बीच में उठकर, यानी ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नान किया जाए। उसके बाद में एक संकल्प लिया जाए कि मैं इस तरीके से या तो शिव भगवान की पूजा करूंगा या करूंगी, और फिर उसमें सात्विक वैसे कपड़े पहन करके, देखिए आज के दिन कोशिश ये करें कि काले नीले कपड़े पहन करके शिव भगवान की पूजा ना करें। उसके बाद में मंदिर जाएं, भोलेनाथ को बिल्व पत्र चढ़ाएं। देखिए, बिल्व पत्र का बहुत ही ज़्यादा महत्व है। अगर आपके मन में कोई भी मनोकामना है किसी प्रकार की, और अगर आप कोई संकल्प लेकर के 21 बिल्व पत्र का या 51 बिल्व पत्र का संकल्प लेकर के अगर आप वह पूजा करते हैं, तो वह आपकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। फिर आप उनका दूध से अभिषेक करें। दूध से अभिषेक करने के बाद में पानी से ज़रूर अभिषेक करें उनका। देखिए, जलधारा का बहुत ही ज़्यादा महत्व बताया गया है। वह हमारे इसको मानव जीवन से इसको जोड़ा गया है, क्योंकि जो जो हम शिव का अभिषेक करते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में जो हमारी जो उम्र है वह भी लंबी होती है और साथ में हमारी मनोकामनाएं भी पूर्ण होती हैं। इस दिन हम धतूरे से भी इनका श्रृंगार करते हैं, आंकड़े से भी इनका श्रृंगार करते हैं, गाजर, बेर, मोगरी, ऐसी कई प्रकार की वस्तुएं हैं जिनसे शिव भगवान को जो अर्पित की जाती है और इनका अलग अलग महत्व हैं। और आज के दिन जैसे जो युवतियां हैं, जो कुंवारी हैं, जिनकी शादी में किसी प्रकार की समस्या आ रही है या लंबे समय तक उनको कोई सुयोग्य वर नहीं मिल रहा है, तो वह आज के दिन व्रत रखती हैं, संपूर्ण व्रत रखती हैं, दिन भर उनकी पूजा करती हैं, उनका अभिषेक करती हैं। और शिव भगवान के साथ साथ में पार्वती जी की भी पूजा बहुत ज़रूरी है। जो शिव परिवार है पूरा, शिव जी का, पार्वती और गणेश जी और जो नंदी हैं और जो कार्तिकेय हैं, उन सब की पूजा बहुत ही अनिवार्य है। और यह जो पूजा है वह बहुत ही श्रद्धा से करनी चाहिए। कहते हैं कि जाकी रही भावना, जैसे ही प्रभु मूर्ति नहीं दिख वैसी। तो आपके मन में जो भावना होनी चाहिए वह बहुत ही शुद्ध होनी चाहिए। और भगवान भोलेनाथ के प्रति, देखिए भगवान भोलेनाथ है, उनको आशुतोष कहा गया है, और आशुतोष का मतलब होता है कि जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो शिव भगवान एक ऐसे भगवान हैं जो बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। तो मैं हमारे दर्शकों को यही कहना चाहूँगा कि इस दिन पूरे दिन सात्विक रहें और अच्छे लाइट कपड़े पहने और भगवान का व्रत, शिव भगवान का व्रत करें और सागार करें। जी, ये तो आपने बताया कि क्या करना चाहिए, लेकिन खास बात ये भी, ये ध्यान रखना चाहिए कि क्या कुछ ना करें, क्योंकि ये खास दिन है। तो ऐसा क्या कुछ ना करें कि कहीं भगवान जो भोले हैं वो कहीं रुष्ट हो जाएं। तो इसके बारे में ज़रा हमारे दर्शकों को बताइए। जी, ये आपने बहुत ही अच्छा प्रश्न किया, क्योंकि ज़्यादातर लोग इसी बारे में बात करते हैं कि इस दिन क्या करना चाहिए। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है कि इस दिन ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो मैं आपको ऐसी कुछ 5-6 चीज़ें बताऊंगा, वो आपको शंकर भगवान को अर्पित नहीं करनी है, वरना इसका आपको दोष लग सकता है। सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि शिवरात्रि वाले दिन शंकर भगवान को तुलसा जी अर्पित नहीं करनी चाहिए। ये बिल्कुल ठीक नहीं है। तो तुलसा जी का आप ना तो उस दिन उपयोग करें, ना ही शंकर भगवान को तुलसा जी अर्पित करें। दूसरी चीज़ मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जो अक्षत आप उनको चढ़ाते हैं, अक्षत का मतलब होता है चावल। आप उनको जो चावल चढ़ा रहे हैं वो पूरे होने चाहिए, वो टुकड़े वाले चावल नहीं होने चाहिए। और बासमती चावल का उपयोग करें और उनको जो चावल चढ़ाएं वो पूरे साबुत हों, क्योंकि अगर वो टुकड़े होंगे तो उसका हमें ज़्यादा
दोष लगेगा। तीसरी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि उस दिन शंकर भगवान को शंख से जल अर्पित नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसी मान्यता है कि पुराणों के अनुसार शंकर भगवान ने एक राक्षस का वध किया था, उसका नाम था शंखचूर राक्षस। तो शंख से कभी भी आज के दिन शंकर भगवान को जल अर्पित नहीं करना चाहिए। शंकर भगवान को जो जल अर्पित करना चाहिए या तो वो स्टील के लोटे से करना चाहिए या तांबे के लोटे से करना चाहिए, लेकिन उसमें कभी भी दूध नहीं भरना चाहिए। तांबे के लोटे में कभी दूध भर के उनका नहीं करना चाहिए। चौथी चीज मैं आपको ये बताना चाहूंगा कि आज के दिन शंकर भगवान को कुमकुम नहीं चढ़ानी चाहिए। कई लोग क्या करते हैं, जैसे रौली के चक्कर में कुमकुम का पैकेट साथ में ले जाते हैं, क्योंकि हम पूजन सामग्री लेके जाते हैं तो दुकानदार जो होते हैं वो कुमकुम हमें दे देते हैं। देखिए, कुमकुम का मैं आपको बताऊं, कुमकुम जो है वो महालक्ष्मी का स्वरूप है, और महालक्ष्मी जो है वह भगवान विष्णु की संगिनी है। तो कभी भी भूलवश कुमकुम का प्रयोग आप कभी भी ना करें। एक चीज और मैं बताना चाहूंगा, आज के दिन आप नारियल का प्रयोग भी बिल्कुल ना करें, क्योंकि नारियल भी जो है वो भी महालक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो इसका बिल्कुल इन चीज़ों का ध्यान रखें, इन चीज़ों को बिल्कुल वर्जित रखें आज के दिन। बाकी आप क्या करें, आंकड़े चढ़ा सकते हैं, धतूरा चढ़ा सकते हैं, बिल्व पत्र चढ़ा सकते हैं, बेर चढ़ा सकते हैं, गाजर चढ़ा सकते हैं, ऐसी जितनी भी चीज़ें हैं वो आप शंकर भगवान को अर्पित कर सकते हैं। लेकिन जो 5-6 चीज़ें मैंने आपको बताई, इसका प्रयोग आप बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा आपको दोष लगेगा। जी, इस बार की शिवरात्रि किस मायने में खास है? इस बार कहा जा रहा है कि बहुत खास शिवरात्रि होने वाली है, तो क्या कुछ खास है इस बार शिवरात्रि पर? देखिए, इस बार की जो शिवरात्रि है इसमें कहा जा रहा है कि पंचवर्गीय योग बन रहा है, 5 तरह के राजयोग बन रहे हैं, जिसमें रूचक योग है, मालव्य योग है, शश योग है और भद्र योग है। तो ये बहुत बड़े राजयोग कहलाते हैं, क्योंकि शनि देखिए इस बार जो है वो मकर राशि में गोचर कर रहा है, जो कि काफ़ी लंबे समय बाद ये स्थिति बन रही है। और शनि का मकर राशि में गोचर होना, इसके लिए ये बताया जा रहा है कि इस बार की जो ये शिवरात्रि है ये अहम, बहुत ही खास है, और काफ़ी लंबे समय बाद में ऐसा योग बन रहा है जो इस बार शिवरात्रि पर हो रहा है। जी, तो काफ़ी लंबे समय बाद ये योग भी बन रहा है, बहुत खास इस बार शिवरात्रि है। उसी के साथ में आपने ये भी जाना कि क्या कुछ इस दिन करना चाहिए और क्या कुछ नहीं करना चाहिए, क्योंकि शिव को मनाना वैसे तो बड़ा आसान है, जैसा कि ज्योतिषाचार्य ने भी कहा कि बड़ा आसान है शिव को मनाना, आशुतोष हैं वो, लेकिन फिर भी कुछ ऐसी चीज़ें हैं जिनका आपको ख्याल रखना चाहिए, क्योंकि कहीं आपको दोष ना लगे, कहीं आपके भगवान रुष्ट ना हो जाए। तो इस शिवरात्रि आराम से पूजा कीजिए, भगवान को रिझाइए, भगवान को मनाइए। आप सभी को दी फैक्ट इंडिया की ओर से महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। नमस्कार।